L&T और ACC दोनों पर खरीदारी करने की सलाह। इस बीच राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर और इस पर ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट पे व्यू तो बुलिश ही है और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर सीरीज, मार्केट ने एक अगेन फॉलो बाइंग यहाँ पे दिया है। 20,200 के लेवल को कंफर्टेबली थ्रू आउट द डे होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई पे काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये मोमेंटम तो एक्सटेंड होगा फर्दर। यहाँ पे अब जो सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं वो 20,000 और 20,100 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग देखने को मिली, जो कि दिखाते हैं कि अब यहाँ पे बेस फर्दर हायर साइड पे मूव होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अब ये जो आना चाहिए करीब 20,400, 420, 450 की तरफ यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन लॉन्ग साइड की रखेंगे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी में भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, काफी बैंकिंग स्टॉक्स, PSU प्राइवेट बैंक्स आज पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके का मोमेंटम बैंक निफ्टी में बना है, यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट इसका जो टारगेट बन सकता है हायर साइड पे वो 45,200 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी रणनीति बाय ऑन डिप्स की है। स्टॉप लॉस जो अब हमने ट्रेल किया हायर साइड पे वो है करीब 44,550 के आसपास। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, बैंकिंग स्टॉक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही रहेगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि जो स्टॉक्स हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं, अभी वो पहला सेगमेंट ऑयल एंड गैस सेगमेंट है। काफी अच्छे रोल ओवर एक्टिविटी पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में देखने को मिली है। उसमें हमें लगता है कि अब यहाँ पे जो स्टॉक पे फोकस किया जा सकता है वो है गेल का, गैस अथॉरिटी। ये स्टॉक में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक में जिस तरीके से वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 145, 148 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 132 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है कंटेनर कॉर्प का। ये स्टॉक में भी देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखे। स्टॉक में जिस तरीके से आज के सेशन में देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। तो हमें लगता है कॉनकॉर को यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे जो आ सकते हैं वो करीब 810, 815 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 772 का। और तीसरा स्टॉक, जैसा कि हमने बैंकिंग स्पेस पे बात किया है, हमें लगता है यहाँ पे बैंकिंग स्पेस में PSU बैंक्स में कैनरा बैंक की तरफ फोकस किया जा सकता है। कैनरा बैंक में हालांकि हायर साइड से आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर हुआ, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये 400 रुपए के ऊपर जिस तरीके से सस्टेन कर रहा है, कैनरा बैंक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 430, 35 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 398 के आसपास। तो गेल है, कॉनकॉर है, केनरा बैंक है। हम देख रहे थे कि मिडकैप जो PSU बैंक थे वहां पर रौनक थी। गेल में कल भी जबरदस्त तेजी थी, आज भी शानदार तेजी हो रही है और 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये 3 शेयर राजेश जी के रडार पर आज क्रूजिंग के लिए ट्रेड्स के तौर पर। लेकिन आज TCS का बायबैक भी खुला हुआ है। बायबैक का भाव है 4,150 करोड़ रुपए, 4,150 रुपए प्रति शेयर। जो साइज है बायबैक का वह है 17,000 करोड़ रुपए का। थोड़ा सा अनुमान से ये कम का साइज है और मौजूदा भाव से अगर आप TCS के बायबैक को अगर कैलकुलेट करें तो करीब करीब यहां से 18% के आसपास का प्रीमियम बैठना चाहिए। 3500 का भाव है, 4150 रुपए इसका बायबैक का प्राइस है। विनीत सर, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जिनके पास TCS के शेयर हैं कि क्या बायबैक एक मौका में ITC का शेयर भी आ गया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं। ब्रिटानिया, HUL, एशियन पेंट्स, ITC फिर से 450 रुपए वाले भाव के आसपास आ गया है। 3% के आसपास की ये तेजी है और आज निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। राजेश जी, कोई इसमें मौके बन रहे हैं ट्रेड के लिहाज से ITC में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में कोई तरीका है कि इसका फायदा उठाया जाए? तो देखिए, ये स्टॉक में काफी समय से अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला था। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 4 से 5 हफ्ते एक नैरो प्राइस रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था और अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है पिछले 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन का।
जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ हमें लगता है कि यस यहाँ पे अगर देखें तो एज ए एफएमसीजी पैक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। होटल इंडस्ट्री पे ऑलरेडी परफॉर्म कर रही है। आईटीसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लगता है सेक्टर का भी एक यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका 455 से लेके 460 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो आईटीसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। करंट लेवल पे 450 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रही ₹7.70 ₹75 के आसपास, ये कॉल ऑप्शन में बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। और इसके टारगेट जो आ सकते हैं नियर टर्म में वो करीब होना चाहिए ₹13 से ₹14 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब ₹4.5 के आसपास। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू ऑप्शंस के जरिए आपके लिए मौके इसमें बन रहे हैं, वो आपको राजेश जी ने बता दिए। लेकिन आज वायदा बाजार की अगर बात करें तो पावर स्टॉक्स में पीएफसी आरईसी चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं आपको थोड़ी देर में बताएंगे, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, वैल्यूएशंस किस तरह के हैं, क्या इस भाव पर भी, इस तेजी के बाद भी, क्योंकि मल्टीबैगर साबित हुए हैं, क्या वो सस्ते हैं या महंगे हैं। कैनफिन होम्स देखिए थोड़ी देर पहले और अच्छी बाइंग आई इस शेयर में। अब देखिए 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजेश जी, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको कैनफिन में? तो बिल्कुल देखिए पूजा जी, स्टॉक में एक बहुत ही नैरो प्राइस रेंज का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको स्टॉक को एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आज वो होते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से अब ₹800 के ऊपर के लेवल सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं, उसका नेक्स्ट मूव ये स्टॉक को 845 से लेके 850 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे जो रखने होंगे वो करीब ₹800 के आसपास रखने होंगे। ऑलराइट, तो ये है सलाह कैनफिन होम्स पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ और भी स्टॉक्स में एक्शन है, और क्या है वो खबरें, कौन से वो स्टॉक्स, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का खबर गरम है। और इस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं पीएफसी और आरईसी की। लगातार इन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है और इस बीच ये दोनों ही स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, डिसबर्समेंट के आंकड़े अच्छे हैं और वैल्यूएशंस अभी भी ठीक ठाक स्तर पर हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक टेंशन बस ये है कि इस सेगमेंट में एक और कंपनी IREDA भी आ गई है, तो उससे तुलना की जाएगी। और IREDA ने लिस्टिंग पर पैसे निवेशकों के ऑलमोस्ट डबल कर दी हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में लिस्टिंग हुई थी IREDA की, और हम देखने की मजबूती लगातार शेयर में बनी हुई है। ₹60 के ऊपर जाकर तो ट्रेड कर ही रहा है IREDA भी। लेकिन आरईसी पीएफसी, राजेश जी आपसे व्यू चाहेंगे। अब लगातार शानदार तेजी हम देख रहे हैं शेयर में, कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अब ट्रेड के लिए अवॉइड करें इन शेयरों को? देखिए क्लियर अप ट्रेंड में दोनों स्टॉक को देखें तो पिछले अगर महीनों की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। आरईसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट तो बुलिश ही है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम में। ये स्टॉक में हमें लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी अभी भी। जिस तरीके के डेटा सेटअप है 390 395 की तरफ नेक्स्ट टारगेट इसके शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा या ट्रेल कर ले अब स्टॉप लॉस को, वो करीब होगा यहाँ पे 362 के आसपास। पीएफसी में भी बात करें तो पीएफसी में भी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में एंजॉय करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये मोमेंटम जिस तरीके से मार्केट का भी माहौल है, एक तेजी का माहौल है, और जिस तरह आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में फर्दर और ट्रेडिंग पोजीशंस के चलते एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमें लग रहा है पीएफसी का भी नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 378 से लेकर 385 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस अब यहाँ पे ट्रेलिंग जो होगा वो करीब होगा 354 के आसपास। ओके, तो ये है सलाह आरईसी और पीएफसी पर। जिनके पास है अभी भी बने रहे, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा करेक्शन है तब यहाँ पर फ्रेश एंट्री लीजिए। अदरवाइज अगर आप के पास ऑलरेडी है तो आप होल्ड करिए इन दोनों ही स्टॉक्स को। हफ्तों से कहता रहा हूँ कि पावर सेक्टर एज अ होल इज लुकिंग गुड। तो टाटा पावर बीटीएससी के लिए कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख दीजिए 269 और टारगेट रख सकते हैं 283 285। तो 283 285 के लेवल्स आ सकते हैं टाटा पावर में। स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर
को ट्रेड करने की सलाह। अब राजेश जी आपसे भी समझना चाहेंगे, आपके रडार पे कोई स्टॉक? तो पूजा जी, मुझे लगता है यहाँ पे BDL भारत डायनेमिक्स को BTST किया जा सकता है। स्टॉक में अगर वीकली चार्ट देखें तो एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे होते हुए दिखी और अपने अब ये मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने, BDL का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 1280 1300 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए वो होगा करीब 1200 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है जहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है अगले हफ्ते, वो है UPL। UPL में देखें तो एक लोअर साइड पे एक बेस बना के स्टॉक में पिछले 4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे वीकली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है UPL में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 610 615 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 565 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड में ट्रेड किया जा सकता है, वो स्टॉक होगा यहाँ पे करीब वो होगा अपोलो टायर का। ओवरऑल देखें तो टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। रोल ओवर एक्टिविटी भी यहाँ पे काफी इंक्रीजिंग है। लास्ट सीरीज में भी काफी अच्छे प्रदर्शन अपोलो टायर के देखने को मिले थे और हमें लगता है स्टॉक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट टारगेट अपोलो टायर का जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 460 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 438 के आसपास। ये 3 शेयर भारत डायनेमिक्स, UPL और अपोलो टायर राजेश जी की तरफ से, तीनों के तीनों खरीदारी के लिहाज से बात। तो ये है सलाह PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर। इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो आज अब एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स जैसे पेंट स्टॉक्स में भी अभी कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। राजेश जी, किसी के पास हो तो क्या करे, पोजीशन लेके जानी चाहिए या फिर एग्जिट कर ले इस तेजी में? आई थिंक पेंट स्पेस में एक मोमेंटम जरूर बना है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर हमें इस सेगमेंट में कोई स्टॉक यहाँ पे जो भी पसंद आ रहा है टेक्निकली, वो पीडीलाइट ज्यादा पसंद आ रहा है। पीडीलाइट में ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे 2 वीक पहले ही ऑलरेडी होते हुए दिखा है और स्टॉक उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है पीडीलाइट के, हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2600 से लेकर 2620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 2535 के आसपास। एशियन पेंट में हमें लगता है कि पोजीशन लॉन्ग साइड का अगर किसी के पास बना हुआ है तो उन्हें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब 3165 का स्टॉप लॉस रखें। अगर ये स्टॉक में 3210 ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है कि इसका जो नेक्स्ट मूव बन सकता है हायर साइड में वो 3300 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉक ऑन ए वर्ज ऑफ फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट की वर्ज पे ही है, तो 3210 हमें लगता है वो लेवल को वॉच करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट होते हैं तो ये स्टॉक भी एक कंटिन्यूटी रखेगा अप ट्रेंड की 3300 की तरफ। 3300 तक जाने का दमखम है एशियन पेंट्स में, लेकिन एशियन पेंट्स के साथ एक और कंपनी है, थोड़ी छोटी साइज की है, शालीमार पेंट, उसको लेके आइए स्क्रीन पर। वहां पर बहुत ही धमाकेदार तेजी है, 200 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं शालीमार पेंट के और 19% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है।